हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, पाषाण काल। 1842 में पाषाण काल से कौन कौन जो लोग हुए हैं उन्होंने खोज की थी। तो 1842 से लेके लास्ट 1950 तक चला है। तो आइए देखते हैं पहले क्या हुआ है। 1842 में प्राइम रोज ने, ये कौन है, प्रागैतिहासिक काल के जनक है प्राइम रोज। ठीक है, 1842 में प्राइम रोज ने के द्वारा कर्नाटक के रायचूर में लिंगसुगुड़ स्थान पर पत्थर के उपकरण की खोज की गई। ठीक है, पत्थर के उपकरण इन्होंने खोजे कर्नाटक के रायचूर में, जिसमें क्या था, एक छुरा था, पत्थर का ही था, जो छुरा था, और तीर के फलक थे। वहीं 1853 में जॉन इवांस ने एमपी के नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर पर बड़ी संख्या में पत्थर के उपकरण मिले इन्हें, जॉन इवांस को 1853 में। आ गया था नर्मदा नदी। ठीक है, ये याद रखिए। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई के पल्लवरम यानी कि बदमदुरै स्थान पर हैंडक्स पत्थर उपकरण प्राप्त किया। हैंडक्स पत्थर उपकरण प्राप्त किए। हैंडक्स अभी आपको आगे पता चलेगा ये क्या है। वहां पर पहली बार इन्होंने पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, और इसकी डेट भी याद रखी है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये पुरातत्वविद नहीं थे, ये भूवैज्ञानिक थे। ये पीसीएस में क्वेश्चन बना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 1884 में विलियम किंग द्वारा अतिरम्पक्कम में खोज की गई हैंडक्स की। ठीक है, 1884 में किन्होंने की थी? विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम में, और पल्लवरम में सबसे पहले किन्ने? ब्रूसफुट ने की थी। फिर आया 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में शिवालिक में पाषाण उपकरण की खोज हुई। उसके बाद 1950 में पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल की चर्चा की है। ठीक है, पाषाण काल की 1950 में पिगट ने चर्चा की है प्री हिस्टोरिक इंडिया में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद फिर हम पुरा पाषाण काल को 3 कालों में, 3 मतलब पार्ट करते हैं इसको, 3 काल के लिए 3 जगह हम बांटते हैं फिर से पुरा पाषाण काल। ठीक है, इस मध्य पाषाण को मेसोजोइक कहते हैं, पैलोजोइक कहते हैं पुरा पाषाण को, और नियोलिथिक कहते हैं नव पाषाण को। इनके ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये तो कभी आएगा भी नहीं, तो इनका फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। फिर आता है पुरा पाषाण काल को हमने फिर से 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल। इनका भी वही डिवीजन कर दिया गया है यहाँ पे कि क्या क्या टाइम इनका है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल में क्या था? कोर संस्कृति थी, पाई जाती है कोर संस्कृति। और इन तीनों को मिला के, निम्न पुरा को, मध्य पुरा पाषाण काल को, उच्च पुरा पाषाण काल को मिला के इनका ये जो 3 है ना, इनका विभाजन लार्तेर ने किया है 1870 में। इनको 3 भागों में विभाजन किया है। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजन लार्तेर ने किया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, अंडरलाइन भी कर लीजिए आप अपनी कॉपी में जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं। तो 1870 में लार्तेर ने इनको 3 भागों में विभाजन किया पुरा पाषाण काल का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल को। ठीक है, क्या है इसमें? इसको कोर संस्कृति के नाम से जानते हैं निम्न पुरा को। इसमें क्या है, ये 2 जगह पाई गई, एक उत्तर भारत में पाई गई थी और दक्षिण भारत में भी कोर संस्कृति पाई गई है। तो जो दक्षिण भारत में नाम दिया गया है, ठीक है, उसको हैंडक्स संस्कृति कहते हैं। है तो कोर संस्कृति, लेकिन उसका भी डिवीजन कर दिया गया, उसको हैंडक्स संस्कृति कहते हैं। जो किसने नाम दिया था? ये ब्रूसफुट, हमने पहले पढ़ा था ना, ये ब्रूसफुट हमने पढ़ा था 1863 वाला। तो ब्रूसफुट ने और किंग ने हैंडक्स संस्कृति को वर्णन किया है। वहीं उत्तर भारत में क्या था? उत्तर भारत में इसे चापर संस्कृति बोल लो या फिर पेबुल संस्कृति बोल लो। उत्तर भारत में इसको ये नाम दिया गया, निम्न पुरा पाषाण की कोर संस्कृति को। इनका नेतृत्व किसने किया? डी टेरा ने, पीटरसन ने और बाडिया ने। बाडिया कब आए थे? 1928। तो ये था। आगे देखते हैं। नदी के पानी के बहाव के कारण पत्थर कटते गए, उसके बाद गोल होते हुए पत्थर कटे, मतलब नदी के पानी के बहाव के कारण पत्थर कटते हैं ना, तो गोल होते हुए छोटे होकर बाहर की तरफ आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा उभार वाला। इन्हें पेबुल कहते हैं। ठीक है, इन्हें पेबुल कहते हैं। तो उत्तर भारत की पेबुल संस्कृति हो गई, यह गोल होते हैं। जब इस गोल पत्थर को तोड़ते हैं तो बीच वाला स्थान, ठीक है, तो जो बीच वाला स्थान होता है और किनारे जो टूटे होते हैं उन्हें फलक कहते हैं।
आपने समझ लिया। यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा चित्र बना के समझाया है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कैसे इसे, जो ये पहले गोल पत्थर था, फिर उसके बाद बीच वाला स्थान कोर, जो बीच वाला जो स्थान है ये कोर हो गया। अब इसके किनारे से ये डिजाइन में जो पत्थर निकले हैं, तो ये नुकुल, ये थोड़ा सा इनका ऊपर की जो परत उतर जाती है उसे फलक ही तो बोलते हैं ना, तो उन्हें फलक कहते हैं। ठीक है, ये सब नुकीले होते थे, ये अपना इससे शिकार वगैरह करते थे, आगे आपको पता चलेगा। इस तरह के थे ये। आगे हम देखते हैं कोर पत्थर। कोर पत्थर क्या, कोर संस्कृति थी, कोर पत्थर। फिर उसके बाद जो बीच वाला पत्थर रह जाता था ना, फलक हटा के फिर जो बीच वाला रह जाता था उसको क्या करते थे, कोर पत्थर से चापर। ठीक है, चापर इससे बोलते हैं। जो बीच वाला पत्थर था, जो एक तरह पे उसकी धार बनी हुई होती थी, उसे बोलते थे हम चापर। चापिंग बोलते थे जिनके दो बीच पत्थर में दोनों तरफ धार बनी हो, उन्हें बोलते थे चापिंग। और बिदारणी किसे बोलते थे, ये कोर संस्कृति में पाए गए बिदारणी हम बोलते थे। जैसे यहाँ पे हम हाथ से पकड़ लेते हैं, जब पेड़ की छाल काटने के काम आता है, यहाँ पे पकड़ लेते हैं और फिर एक मतलब किसी में पेड़ में जब लगाते हैं तो उसे छाल छिल जाती है। तो ये यहाँ से इस तरह से बना हुआ था। आगे देखते हैं हैंडेक्स, क्लीवर, बिदारणी आदि उपकरण। हैंडेक्स कैसा था, हैंडेक्स का मतलब हाथ वाली कुल्हाड़ी, इसको इस तरह से ले लो। तो ये जो पत्थर होता था, ठीक है, इसको इस तरह से फैला के बीच में इस तरह से आकार देके हाथ की कुल्हाड़ी बनाते थे। तो ये कुल्हाड़ी जैसा हो गया। बाद में क्या हुआ, इसमें लकड़ी का डंडा इसमें लगाने लगे, तो ये थोड़ा सा सही हो गया। लेकिन पहले क्या है, यहाँ पे ये पकड़ने वाला होता था और ये कुल्हाड़ी का आगे वाला सिरा, जिससे लकड़ी वगैरह हम काटते हैं। ठीक है, ये थे। उसके बाद क्या होता है, चापर चापिंग। ये चापर चापिंग सोहन घाटी की तरफ थी। और हैंडेक्स उपकरण थे, ये कहाँ पे पाए गए, ये हाँ, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखा। चापर चापिंग और हैंडेक्स उपकरण, ये दोनों उपकरण कहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया है हैंडेक्स दक्षिण भारत का और चापर चापिंग ये उत्तर भारत का है। दोनों उपकरण कहाँ पाए गए, चौंतरा स्थान पर मिली है। जो कहाँ है, चौंतरा जम्मू कश्मीर में है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बने हुए हैं बहुत, मतलब पहले के आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, मैंने वैसे ही लिखा है। तो और ये हैंडेक्स उपकरण कहाँ पे थे, ये कोर्टलायर नदी है। ठीक है, और चापर चापिंग संस्कृति कहाँ है, सोन घाटी, यानी कि उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत। अब क्या था, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग उपकरणों में हुआ। क्वार्टजाइट एक पत्थर का नाम है, तो उनका उपयोग हुआ, उनका उपयोग उपकरणों बनाने में हुआ। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसके उपकरण देख लिए, कौन कौन से पत्थर के उपकरण थे निम्न पुरापाषाण काल में। आगे देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल के स्थल कौन से हैं। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण स्थल है। सबसे पहले है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में पोतबार पठार, जहाँ से उपकरण मिले हैं, शिवालिक वाला एरिया, और ये पहलगांव, यहाँ से ये स्थल हैं इसके निम्न पुरापाषाण काल के। राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, यूपी में बेलन घाटी, और एमपी में भीमबेटका और टी नरसिंहपुर है, और पंजाब में सोहन नदी, यानी कि वो पाकिस्तान वाला एरिया जो सोहन नदी है। अच्छा, निम्न पुरापाषाण काल का समाज क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, तो क्या था, मानव खाद्य संग्राहक था और आग का ज्ञान था, लेकिन उपयोग नहीं कर सकता था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि निम्न पुरापाषाण काल में आग का ज्ञान तो था, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाया, कि उसको कैसे जलाते हैं या उसका मतलब उसको जलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आज का यहीं तक करते हैं हमारा टॉपिक पाषाण काल का, निम्न पुरापाषाण काल। आगे देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल, यानी कि हम अभी पुरापाषाण काल में ही चल रहे हैं। आगे हम देखेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।